कैसे हो बच्चों। कक्षा 6 के बच्चों का विज्ञान क्लास में बहुत स्वागत है। पहली वीडियो तुमने देखी होगी, थोड़ी बोरिंग लगी होगी। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी था कि वैज्ञानिक किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी जो तुम अब देखने वाले हो, क्योंकि इससे तुम जान पाओगे कि विज्ञान किस तरह से गुथा है तुम्हारे जीवन में। अच्छा, तो तुम मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो किसी न किसी रूम में होंगे या फिर बाहर होंगे। चलो यहाँ से नहीं शुरू करते, यहाँ से शुरू करते हैं कि जब आप सोकर उठते हो सुबह, सबसे पहले आप क्या क्या देखते हो रूम में। जब आप सो के उठते हो तो आपको क्या क्या अपने रूम में दिखाई देता है। आप खुद सोचना शुरू करो। अब मेरे सामने होते तो ये सारी चीज़ें मैंने आप ही से पूछनी थी, लेकिन चलो हम एज्यूम करते हैं आपके कमरे में एक घड़ी होगी। समय देखते होंगे कि कितने बजे हम उठे हैं, और आपने चादर ओढ़ी होगी, आप पलंग पर सो रहे होंगे। आपके कमरे में टीवी होगा, पंखा होगा, लाइट्स होंगी, और शायद कहीं किसी कोने में और कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पड़ा हो, मोबाइल रखा होगा। अब आप रसोई में देखिए क्या क्या है आपके पास। गैस का चूल्हा है, सिलेंडर है, बर्तन हैं और कुकर है। तरह तरह के आपके पास अप्लाइंसेस हो सकते हैं, जैसे मिक्सी है और स्टोव है। और देखिए आपके घर में क्या क्या नज़र आ रहा है। बाल्टी हैं, नल है, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें। आपके पास किताबें हैं, पेन हैं। तो ये आप थोड़ा सोचो कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं हमारे पास। आज से 100 साल पहले कुछ भी नहीं था। सब कुछ हमारे विज्ञान ने ही हमें बना के दिया है। हमें लिखने के लिए ज़रूरत पड़ी तो पेन का आविष्कार हुआ। और आप अपने इस पाठ में ये भी पढ़ेंगे कि किस चीज़ के लिए आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। पेन का आविष्कार किसने किया, चलो आपके लिए ये आज होमवर्क भी है। आप अपनी कॉपी पे लिखना कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, पेन का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, टीवी का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ये 5 चीज़ें ये आप चलो लिखना अपनी किताब में से ढूंढकर। और किताब बच्चों जो पहले कक्षा 6 के बच्चे हैं पिछले साल वाले, उनसे आप ले लो, क्योंकि अभी जल्दी से नई किताबें आने की भी संभावना नहीं है और हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और अब तो हम वैज्ञानिक बनने की राह पर हैं, तो हमें तो समस्या को दूर करना है। समस्या के साथ ये नहीं कहना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास किताबें नहीं हैं ना। अब हमारे पास एक समस्या है कि किताबें नहीं हैं। अब सोचो क्या कर सकते हो। अगर मार्केट खुला होता है तो आप नहीं ला सकते थे, लेकिन आपके विद्यालय में जो किताबें सरकार की तरफ से आती हैं वो तो मार्केट खुलने पर भी नहीं मिलने वाली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन बच्चों से किताबें ले सकते हैं ना जो अब नई कक्षा में आ गए हैं, जो 6 वाले 7th में आ गए हैं। और आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आसपास, आप उनसे किताबें ले सकते हो। वो किताबें भी आपको ना मिलें तो मैं फिर से PDF सेंड कर दूँगी। मेरे पास PDF है किताबों की, जिसमें लिखा है कक्षा 1 से लेके 8 तक की किताबें। आप उसको खोलो अपने फ़ोन में। आप नहीं खोल पाओ, आप अपने बड़े से बड़ों, जो भी बड़ा आपका फ़ोन चलाता है, जिसका फ़ोन है, आप उनको बोलोगे तो वो आपकी किताब उसमें से ढूंढ के कक्षा 6 की और आपको खोल के दे देंगे। यानी कि समस्या का समाधान सोचने से होता है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि हमारा जीवन विज्ञान से शुरू होता है। हमारा दिन विज्ञान से शुरू होता है और विज्ञान पर ही ख़त्म। और हमारा जीवन भी विज्ञान से शुरू होता है और विज्ञान पर ख़त्म। आज विज्ञान है तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तकनीकी है हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है और बिजली है फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो कितनी सारी चीज़ें जो हमें विज्ञान ने दी हैं। आप खाना बनाते हो तो कुकर से लेके गैस स्टोव, आपका मिट्टी के तेल का स्टोव, आपके जितने बर्तन हैं, कहाँ से, सब तकनीकी से बने हैं। विज्ञान ने जो हमें तकनीकी दी है। आपके कमरे में जो फर्नीचर है, उन्हें जब बनाया जाता है, जब आप एक पलंग, आपने देखा होगा गांव में कभी लकड़ी का काम चलता है, तो कितने सारे हमें उसमें औजार चाहिए होते हैं। घिसने वाला औजार होता है, कटिंग वाली आरी होती है, और पॉलिश के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सब फैक्ट्रीज़ में तैयार होती हैं, विज्ञान की मदद से बनती हैं। आपके जो कपड़े हैं जो सिलाई मशीन से सिलते हैं, सिलाई मशीन बिजली से भी चलती है, तो बिजली है, सिलाई मशीन है, सारी चीज़ें विज्ञान से बन रही हैं। पानी है, पानी को आप साफ़ करके पीते हो,
तो इसके लिए जो पानी के लिए साफ़ करने के लिए फ़िल्टर आते हैं वो विज्ञान की मदद से बनते हैं। हमारा जो नल लगा हुआ है जिससे हम धरती से पानी निकालते हैं वो विज्ञान की मदद से बना है। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं। आपका ये होमवर्क है, आप ऐसी 20 चीज़ों की, फिर से सुनेंगे ध्यान से, आपका ये होमवर्क है, आप ऐसी 20 चीज़ों की लिस्ट बनाकर और व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे जो विज्ञान ने हमें दी हैं, जो विज्ञान की मदद से बनाई गई हैं वो सारी चीज़ें। अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें तुम्हें बता देती हूँ, जैसे हमारे कपड़े, हमारी किताबें, कॉपीज़, पेंसिल, पेन, रबड़, इरेज़र, गैस, कुकर, भगोना, बर्तन, घड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल, फर्नीचर, औजार, काम करने के जो भी औजार हैं, और इसके अतिरिक्त भी ढेर सारी चीज़ें। तो विज्ञान के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, इसीलिए हमें विज्ञान पढ़ना है। अब अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि विज्ञान हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमें क्या मदद दे रहा है। अलग अलग क्षेत्र जैसे कृषि, आप भी सोचना, कृषि है, यातायात है, शिक्षा है, चिकित्सा है। चलो अभी इसको यहीं रहने देते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का हम आगे की आने वाली वीडियोज़ में जिक्र करेंगे। बस आप तो अभी इतना सोचिए कि ये भी चीज़ विज्ञान की मदद से बनी है, ये भी बनी है, और 20 चीज़ों की लिस्ट बनाइए और इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रुप पर डालें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको कितना समझ में आया है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को कैसे आसान किया है। ओके बच्चों, गुड लक, अच्छे से पढ़ना, गुड लक, बाय।